शाश्री जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, समय ऐसा है कि अभी सब चीजों से ऊब चुकी हूँ, कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है, बहुत टूट चुकी हूँ गुरुदेव। हृदय बहुत कमजोर हो चुका है। कोई भी घटना घटती है तो लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ उत्तर नहीं मिल रहा महाराज जी, निराशा। वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु हैं। भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं। बस उनकी दया की बात आते तो रोने के सिवा कोई और बात मतलब कहने की ताकत नहीं है। वो बहुत दयालु। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर विपत्ति दुख देते हैं। हम मनमानी आचरण किए हैं, हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किए हैं, तो ना चाहने पर भी हमें दुख मिलेगा। वो भगवान नहीं देते। भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत पतित पावन है। पर गलती हमारी होती है। जन्म जन्मान जीव तो वही है, शरीर बदलते हैं। तब जैसे हम नया शरीर है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म उसके अंग प्रत्यंगों को विहीन कर रहा है, शक्तिहीन बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि गर्भ में ही कोई बालक नष्ट हो जाता है। अब उसका क्या पाप? वर्तमान में तो कोई पाप नहीं, पूर्व का पाप है। तो हमें चाहिए कि धैर्य पूर्वक सहना। गलती हमसे हुई, पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो या विपत्ति नष्ट करो। ये कभी हम ना सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी किसी का अमंगल क्यों करेंगे? हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुख क्यों देंगे? पर हमने कर्म ऐसे कर लिया, जाने अनजाने में हमसे कर्म ऐसे बन गए, अब उनका फल हमको दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहे। भगवान बहुत कृपालु है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर वो अपने बनाए हुए कानून को बिल्कुल सत्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, राम रूप में, और दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध। शब्द विधि बाण के द्वारा उन्होंने समझा मृग, और वो घड़े की आवाज थी। श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा और प्राण। तो उनके पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो भगवान राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, पर क्या कानून तोड़ा? क्या? वैसे ही हा पुत्र कहते हुए, हा राम कहते हुए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना? यद्यपि भगवान स्वयं उनके पुत्र है, भगवान चाहे तो हर बात मिटा सकते, लेकिन भगवान कानून को नहीं मिटाते। जो कानून भगवान ने बनाया उसका स्वयं भगवान पालन करते हैं। तो हम जीव हैं, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हो जाते हैं जिनका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो हम धैर्यवान बने, हम नाम जप करें, पर भगवान को न कोसे कि भगवान ने हमको ऐसा। भगवान बहुत कृपालु हैं, और भगवान ऐसा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। देखो, इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे। भगवान है, लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते। उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो अतिशय कृपालु हैं। अनंत माताओं के हृदय में जितना प्यार है, वो सब भगवान के एक अंश से हो। भगवान वात्सल्य समुद्र है, वो हमको क्यों कष्ट देंगे? हमारे कर्म हमको कष्ट दे रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हम भगवान को ना कोसे, हम अपने कर्मों का सुधार करें और नाम जप करें। सौरभ जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो रही हो? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो,
अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात अब अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं, शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे, तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। अब ये नहीं कि हम जहाँ संग किया वहीं गुरु बना लिया, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको, ये ऐसे नहीं। गुरु एक है, शिक्षा दीक्षा सत्संग हम हजारों जगह सुन सकते हैं, तो वो बात अलग है। हम जो मंत्र दीक्षा लिए हैं वो एक ही जगह से, ऐसा चलना चाहिए हमें लगता है। और अगर गुरु पर अश्रद्धा हो जाए तो गुरु मंत्र पर तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। मान लो गुरु से आपका मन नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो गुरु जी ने कहा है कि आप राधा राधा रटो, तो आप राधा राधा रटो, उसी से कल्याण हो जाएगा। दूरी बना लो, राधा राधा रटो, कल्याण हो जाएगा। निंदा करने की जरूरत क्या है, गुरु बदलने की जरूरत क्या है? हमें तो ऐसा लगता है। क्यों महाराज जी, इसमें थोड़ा सा विस्तार चाह रहा था। महाराज जी, जैसे कुछ हर एक संत भगवान के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, साधना पद्धति के, जो तो उसी में हमने कहा जो अपने गुरु सिद्धांत से बात मिलती हो, जो हमारे गुरु वचनों को पुष्ट करता हो, वही सत्संग हमें स्वीकार करना चाहिए और सुन सबका लेना चाहिए। कभी कोई संत भगवान जो वरिष्ठ होते हैं उन्होंने कोई आज्ञा कर दिया जो गुरुदेव के सिद्धांत से थोड़ी अलग जा रही है, नहीं तो मानना वो मतलब सुन लें बट अपने गुरुदेव या उनके आगे प्रस्तुत कर दें। नहीं मानना चाहिए, अपने गुरु के सिद्धांत से ही चलना चाहिए। जो सत्संग हमारे गुरु जी के सिद्धांत को पुष्ट करता है हम वही बात मानेंगे, हम अन्य बात नहीं। संत अवज्ञा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें प्रगट में वैसे हमें लगता है कोई भी सुलझा हुआ संत आज्ञा ही नहीं करेगा, कोई भी सुलझा हुआ संत ऐसी आज्ञा ही नहीं करेगा जो आपके गुरु से आपको अलग करे, आपके गुरु के सिद्धांत से आपको अलग करे। अगर ऐसी आज्ञा है तो मुझे लगता है फिर नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु मार्ग में पुष्टता, यही सत्संग का प्रभाव है। गुरु विमुख कर देना मतलब हरि विमुख हो जाना, फिर बात नहीं बनती है। एक तो महाराज जी तो साधना संबंधित हो गया, एक उन्होंने कोई ऐसी सेवार्थ कार्यों में आज्ञा कर दी, आप प्याऊ बनाओ, मान लीजिए गौशाला बनाओ, तो अपने गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए या वो कार्य कर सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य है, या नहीं भी है तो हम कैसे उसको नहीं? पहली बात तो है कि हर कार्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा अनिवार्य है यदि हम परमार्थ पे चलते हैं। देखो, भगवान राम धनुष उठा रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया फिर धनुष उठा। मतलब हर एक कार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव को नमन। गुरुदेव, अब जैसे किसी संत ने कहा कि आप पौशाला खोलिए, जी महाराज जी, गुरुदेव भगवान से बात करते हैं, खुली बात है, हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं और गुरुदेव भगवान सहमति दे देते हैं कि हाँ खोलिए, हमारे पास धन है तो हम पौशाला खोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी बात को हम तब मानेंगे जब हमारे गुरुदेव की अनुमति होगी। हाँ, एक कोई आए थे तो कह रहे थे कि उन्होंने, किसी ने, पूज्य जन ने बोला है कि 1 साल तक यहाँ भंडारा कराया जाए, तो मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब दिक्कत, और यहाँ से एक महाराज जी की एक दिनचर्या है उसमें बाधित हो रही है, हमारी साधना बाधित हो रही है, तो महाराज जी उसमें नहीं, इसमें हो जाता है। इसमें चाहिए कि अपने गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर हमारे पास धन है और किसी संत ने कहा है 1 साल भंडारा करो, तो ये बात हम मानते हैं, पर हमारे गुरु जी की क्या इसमें अनुमति, आज्ञा है? बिना उनकी आज्ञा के हम नहीं कर सकते। ऐसा जरूर निष्ठा रखनी चाहिए, अपने गुरु जी से अनुमति और आज्ञा लेनी चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी, सिद्ध बात तभी होगी। नहीं ऐसे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाओगे। कि संत अवज्ञा न हो जाए तब तो आप परेशान हो जाओगे। कुछ दिन किया तो कह रहे जो महाराज जी ने एक पद्धति बताई थी
आपने पूजन की, मेरी श्री जी की सेवा ही छूट रही है, मेरा नाम जब छूट रहा है, तो मतलब वो एक इसीलिए हमने कहा कि सत्संग सब जगह सुने और जो गुरु के सिद्धांत और गुरु की आज्ञा को पुष्ट करने वाली बात हो वो बात सुन ले, और बकाया सब भगवान की चर्चा है, प्रणाम करके चल रहे। महाराज जी जैसे बचपन में मतलब जानते नहीं थे, गुरु दीक्षा हो गई है, लेकिन जो गुरुदेव भगवान है, लाइक हमारे मम्मी पापा सब सबकी जो दीक्षा हुई है, तो उस समय उन लोगों की दिनचर्या है उन्हें बताई नहीं। तो गुरुदेव भगवान, हमने तो ऐसे ही राधा नाम पहली बार सुना और राधा राधा जप रहे हैं। हाँ, अब जैसे एकदम बचपन में गुरु मंत्र तो थोड़ा जब तक विवेक ना हो, हमें पता ही नहीं है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु मंत्र क्या होते हैं, तो फिर उस समय नहीं, उस समय नाम भगवान का जपने की प्रेरणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र तब देना चाहिए जब थोड़ा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, कि वो समझे गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु क्या होता है, सतमार्ग क्या हो। तो जैसे अब आपकी अवस्था है, अब आप समझ रहे हो, तो समझ करके उस मार्ग को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं।